ओम शांति। देखो, बाबा हमें रोज कहते हैं मुरली अच्छी रीति पढ़ो, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो, और मुरली में से कुछ भी एक वाक्य, एक शब्द ले लो और उस पर मनन चिंतन करो। हम पढ़ लेते हैं, मनन चिंतन नहीं करते, और अगर कर लें तो बहुत फ़ायदा होता है। तो उसी का एक एग्ज़ाम्पल मैं आज आपको बताती हूँ कैसे मनन चिंतन करते हैं। जैसे अभी 11 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा सर्व बच्चों के रक्षक हैं। अब रक्षक हैं माना रक्षा करने वाले। रक्षा किससे? माया से। जैसे लौकिक में घर का बड़ा रक्षक कहलाता है, पति पत्नी का रक्षक, अपने बच्चों का रक्षक, भाई बहनों का रक्षक, माता पिता बच्चों की रक्षक। तो हर बड़ा अपने से छोटों की रक्षा करता है, परंतु एक हद तक, और वो भी जिम्मेवारी लेता है तो हद तक, क्योंकि सबकी अपनी तकदीर है। फिर रक्षा करेगा, परंतु जिसकी रक्षा करेगा वह भय में रहेगा, क्योंकि आगे रक्षक आ जाएगा। जब भी कोई परेशानी आएगी तो हद के माता पिता आगे आ जाएंगे, तो काम तो हो जाएगा, रक्षा भी हो जाएगी, लेकिन हमारे में निडरता नहीं आएगी, भय रहेगा। फिर किसी भी परिस्थिति में जब रक्षक नहीं होगा तो भय लगेगा। परंतु बाबा ऐसा रक्षक है जो सदा साथ है, और बाबा रक्षा भी करता है, निडर भी बनाता है, किसी पर आश्रित नहीं रक्षा के लिए। क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। फिर बाबा कहते हैं, साक्षी होकर देखो। बाबा हिम्मत दिलाते रहते हैं कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं, एक बल एक भरोसा। बाबा निश्चय बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहते हैं, दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिरा हुजूर है। बाबा कहते हैं, बोझा मुझे दे दो तो बेफिक्र रहो। रक्षक है ना, बेफिक्र बादशाह हो, बाबा हमें कहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। लौकिक में बाबा बाबा कहो तो खुद कमज़ोर होते जाएंगे, सामना करने की शक्ति कम होती जाएगी, क्योंकि जब भी सामना करना पड़ता है तो लौकिक माता पिता को याद करते हैं और वो संभाल लेते हैं, तो उनकी शक्ति, माता पिता की शक्ति बढ़ती है, बच्चे की कम होती है। परंतु यदि बाबा को सदा याद किया तो मदद भी मिलेगी, हिम्मत आएगी, निडरता आएगी, शक्तियाँ बढ़ेंगी। तो रक्षक, सर्वात्माओं, सर्वश्रेष्ठ रक्षक, रक्षा करने वालों का भी बाबा है। ओम शांति।